दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि हम पौधा लगाने के बाद रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है। ये गार्डनिंग का कड़वा सच है कि पौधा लगाने के बाद आपको 2 या 3 साल बाद रिपोर्टिंग करना ही करना है, चाहे आप पौधे का कितना भी ज़्यादा केयर कर ले। दोस्तों अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो क्या दिक्कत आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पीछे जो आप ये दोनों पौधा देख रहे हैं, इधर है और उधर 2-3 पौधा है। ये बहुत बड़ा बड़ा पौधा है और 2-3 साल से इसी कंटेनर में लगा हुआ है और इन सब पौधे में फ्रूट भी बहुत सारा आया। ये सब जो पौधा है 3 साल से इसी तरीके से फ्रूटिंग कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार मैं चाहता हूँ कि इन सभी पौधों को इस टाइप का जो हब ड्रम है, देख सकते हैं ये 200 लीटर के ड्रम को काट कर 100 लीटर का बनाया गया है। इस पॉट से और इस पॉट से ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इस ड्रम में आज आप लोगों को रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा बहुत ही आसानी से, वो भी दोस्तों फ्रूट लगा हुआ पौधा एकदम पूरा सेफ्टी के साथ। तो रिपोर्टिंग करने के बाद ना ही आपका एक फ्रूट गिरेगा झड़ेगा, ना पौधे को कोई दिक्कत होगा। अभी जो टाइमिंग है रिपोर्टिंग करने का सही टाइमिंग है, खास करके ऑरेंज या मौसमी के पौधे का। दोस्तों ऑरेंज और मौसमी एक ऐसा वैरायटी होता है, इसका फूल तो जनवरी के एंड में आ जाता है, लेकिन इसका फ्रूट मैच्योर होते होते दोस्तों फिर नेक्स्ट फूल आने का टाइमिंग हो जाता है। यानी कि दोस्तों एक ऑरेंज और मौसमी का फूल से फ्रूटिंग में कन्वर्ट होने में या फिर फ्रूट पकने में लगभग 10 से 11 महीने का टाइम लग जाता है। दोस्तों अभी से अगर हम काउंट करें फूल आने तक ऑरेंज और मौसमी के वैरायटी में लगभग 2 से 2.5 महीने का टाइम है। अगर हम इस टाइम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो और हमें इन सब पौधे को रिपोर्टिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको फ्रूट हार्वेस्ट करने के बाद रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर इस पौधे में और फ्रूट नहीं आएगा, फूल नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों रिपोर्टिंग करने के बाद पौधे को 2 महीने का टाइम चाहिए नए पॉट में अपना रूट फैलाने के लिए, रूट बाउंड होने के लिए। तो दोस्तों इसी को सोचते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि हम रिपोर्टिंग कब करें, कैसे करें, किस महीने में करें। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना होता है। दोस्तों रिपोर्टिंग करने के लिए जो मैं ये पौधा सिलेक्ट किया हूँ, ये पौधा आप देख सकते हैं, ये एक मौसमी का पौधा है जिसका वैरायटी है हैदराबादी मौसमी। दोस्तों ये पौधा मेरा इस 4 साल से इसी कंटेनर में लगा हुआ है और लगातार फ्रूटिंग दे रहा है। दोस्तों इस साल मुझे इस पौधे में देखने को मिल रहा है कि इसका ग्रोथ थोड़ा सा स्टॉप हो गया है, इस पौधे को रिपोर्टिंग कर देना चाहिए। दोस्तों रिपोर्टिंग करने के लिए जो अभी मैं पॉट सिलेक्ट किया हूँ, आप देख सकते हैं इधर हब ड्रम का। दोस्तों इसी तरीके से मेरे पास और भी कुछ हब ड्रम है, इधर आकर थोड़ा सा दिखा दीजिए। इधर आप देख रहे हैं कि मेरे छत के ऊपर जितना भी मैच्योर पौधा है सबको आहिस्ता आहिस्ता इन सब 100 लीटर के हब ड्रम में रिपोर्टिंग कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस पौधे को रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूं और किस तरीके से रिपोर्टिंग करना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पॉट का सिलेक्शन कौन सा करना चाहिए। दोस्तों जब भी आप रिपोर्टिंग करेगा, अगर आपका पौधा 10 इंच के पॉट में है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 इंच में कर दीजिए। आप 18 इंच 24 इंच में मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों पौधे को 2 या 3 साल बाद रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरा पौधे का साइज़ बड़ा है, एज ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं इसको बहुत बड़े ड्रम में रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ। अगर आपका पौधा किसी छोटे पॉट में है तो छोटे पॉट से, यानी कि अगर 8 इंच का पॉट में है तो 10 इंच में कीजिए, 10 इंच में है तो 15 इंच में कीजिए, 15 इंच में है तो 21 इंच में कीजिए। आप डायरेक्ट 24 इंच में कभी भी रिपोर्टिंग मत कीजिएगा। अगर आपका 21 इंच में लगा हुआ है तो ही जाकर आप अपने पौधे को 24 इंच के पॉट में कीजिए। दोस्तों जब आप 24 इंच के पॉट में रिपोर्टिंग कर देंगे किसी पौधे को तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उस पौधे को रिपोर्टिंग करने के लिए। आप सोच रहे हैं कि हम पौधा लगाने के बाद रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है। ये गार्डनिंग का कड़वा सच है कि पौधा लगाने के बाद आपको 2 या 3 साल बाद रिपोर्टिंग करना ही करना है, चाहे आप पौधे का कितना भी ज़्यादा केयर कर ले। दोस्तों अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो क्या दिक्कत आएगा मैं आपको बताता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा, पौधे में फूल आना बंद हो जाएगा, फ्रूटिंग नहीं आएगा। दोस्तों पौधे का ग्रोथ एकदम ही रुक जाएगा। अब दोस्तों जब आप पौधे को रिपोर्टिंग करते हैं उसको नया मिट्टी मिलता है, पौधे में नया ग्रोथ आता है, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट हमें मिल जाता है। दोस्तों गार्डनिंग में आपको रिपोर्टिंग करना ही करना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। पौधा लगाते समय आपको बहुत बड़े पॉट में पौधा नहीं लगाना है। तो चलिए बात करते हैं कि मैं अभी आपको रिपोर्टिंग करने के लिए जो इस हब ड्रम का यानी कि 100 लीटर के ड्रम का सिलेक्ट किया हूं। तो सबसे पहले मैं क्या किया हूं इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पास से दिखाइए।
सबसे पहले आपको होल करना है, कम से कम 10 से 15 होल यानी कि सुराख करना है। दोस्तों आपको सुराख करना ही है, 2-3 होल से आपका काम नहीं चलेगा। पास से दिखाइएगा, क्योंकि अभी मैं इसमें कम से कम 15 होल किया हूँ, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा पानी है वो पानी बाहर निकल जाए। दोस्तों ये होल आपको करना बेहद ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं एक रिंग भी लगा दिया हूँ, ताकि मिट्टी के वजन से ये बेंड ना हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को और ये काम करना बेहद ज़रूरी है। जब इसमें आप रिपोर्टिंग करेंगे ऐसे हब ड्रम में, तो आपको ये एकदम सरफेस में नहीं रखना है, किसी ईंट के ऊपर या स्टैंड के ऊपर ही आपको ऐसे हब ड्रम को रखना है। तो अगर आप इसको किसी ऐसे ही छत के ऊपर छोड़ देंगे, ज़मीन के ऊपर छोड़ देंगे, तो इसका जो होल है वैसे ही बंद हो जाएगा और आपका जो ओवर वाटरिंग है वो बाहर निकल नहीं पाएगा। तो फिर रूट रोट की वजह से पौधा डैमेज हो जाएगा। काम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा पास दिखाइएगा कि यहाँ पर जो ये होल वगैरह है इसके ऊपर दोस्तों आपको गिट्टी डाल देना है, जो बिल्डिंग बनाने वाला गिट्टी होता है। देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पर गिट्टी डाल देता हूँ, कम से कम 1 से 1.5 इंची। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने गिट्टी डाल दी है। गिट्टी को डालने के बाद हमने इसको बिछा दिए है। दोस्तों इसका क्या काम है मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर बालू डालना है, जो बिल्डिंग बनाने वाला बालू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बालू डाल के दिखाता हूँ। देखिए ये है बिल्डिंग बनाने वाला बालू। 1 से 1.5 इंच आपको बालू भी डालना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1 से 1.5 इंची का गिट्टी का लेयर, 1 से 1.5 इंची का बालू का लेयर से भर दिए है। तो खाली इस ड्रम में नहीं, और भी 3 ड्रम मेरे यहाँ पर है, स्टैंड पर रखा हुआ है। इन तीनों ड्रम में भी मैंने वैसा ही काम करके रखे हैं। ये पहला लेयर बालू का और दूसरा लेयर गिट्टी का। दोस्तों यहाँ पर बालू और गिट्टी का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो बालू का और गिट्टी का काम है, जब हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे और जब अगर कोई ओवर वाटरिंग हो जाएगा, बारिश का पानी होगा, तो जितना भी बारिश का पानी हो जाए, जितना भी ओवर वाटरिंग हो जाए, ये हमारा फिल्टर का काम करेगा। दोस्तों पहला काम तो ये है कि हमारा मिट्टी बाहर नहीं जाएगा। दूसरा काम ये है कि इसमें पानी जमा नहीं होगा। पानी दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता नीचे की परत में चला जाएगा। जब बालू और गिट्टी में पानी जाएगा वो ऑटोमेटिकली दोस्तों फिल्टर होकर वो बाहर हो जाएगा। हमारा खाद भी बाहर नहीं होगा, हमारा मिट्टी भी बाहर नहीं होगा। दोस्तों इसीलिए हम बालू और गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी बड़े पॉट में पौधा लगाते हैं, किसी हब ड्रम में, किसी और बड़े साइज के गमले में, तो आपको बालू और गिट्टी का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों आप अगर इसी तरीके से गार्डनिंग करेंगे, अपना पौधा लगाएंगे, तो आपका पौधा दोस्तों कभी भी मरेगा नहीं, कभी भी दोस्तों रूट की वजह से उसका रूट डैमेज होगा नहीं। हमारा नेक्स्ट काम बचता है इस पॉट से सेफ्टी के साथ इस पौधे को बाहर निकालना। दोस्तों ये बहुत सावधानी के साथ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पौधे में फ्रूट लगा हुआ है, हमें फ्रूट का भी सेफ्टी का ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले इसको ऐसे ही बाहर निकालने का। अगर सही से बाहर नहीं निकलता है तो हम इस पॉट को तोड़ देंगे बस। तो हम कोशिश करते हैं पहले इसको वैसे ही बाहर निकालने के लिए, ये बाहर निकल पाता है या नहीं पाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये पौधा इस पॉट से बाहर नहीं निकल रहा है। दोस्तों अगर आपका पौधा ग्रो बैग में है, पॉट में है, हब ड्रम में है, अगर ये आसानी से बाहर नहीं निकलता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, उस पॉट को तोड़ देना है या काट देना है। क्योंकि दोस्तों पॉट से ज़्यादा हमें इस पौधे का सेफ्टी का ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों पॉट तो हमारा 1 से 150 रुपये का ही है, लेकिन पौधे में हमारा 4 साल का मेहनत है। तो इसीलिए मैं अभी इस पॉट को काट दे रहा हूँ और काट कर ही मैं बाहर अभी निकालने वाला हूँ। देख सकते हैं दोस्तों इसका रूट किस तरीके से बाउंड हो चुका है। अभी थोड़ा सा पास से दिखाइएगा इसका रूट किस तरीके से बाउंड हुआ है। थोड़ा सा पास से दिखाइए एक चीज़। दोस्तों जब मैं इस पौधे को 3 साल पहले इस पॉट में लगाया था, तब भी मैं दोस्तों गिट्टी और बालू का इस्तेमाल किया था। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं इधर गिट्टी और बालू कितना है। मैं तब भी उस चीज़ का इस्तेमाल किया था दोस्तों। इसीलिए मेरा पौधा इतना हेल्दी रहता है, क्योंकि हमारे पौधे में कोई भी पानी नहीं रुकता है, पानी जमा नहीं होता है। तो देख सकते हैं यहाँ से अभी मैं जो भी पहले का गिट्टी और बालू है उसको मैं हटा दे रहा हूँ। ज़्यादा दोस्तों इसके रूट के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पौधे में फ्रूट लगा हुआ है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना है। दोस्तों
उसके बाद हम क्या करेंगे, इस हब ड्रम में थोड़ा सा मिट्टी भरेंगे। पहले मिट्टी भरने के बाद इसको हम यहाँ पे बैठा देंगे, फिर आपको आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं। दोस्तों मैं इस बालू के ऊपर, अभी बालू और गिट्टी के ऊपर डायरेक्ट मिट्टी डालने वाला हूँ। थोड़ा सा इधर से दिखाइएगा, देख सकते हैं डायरेक्ट बालू है, बालू के ऊपर मैं मिट्टी डाल दे रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों इसी तरीके से मुझे अंदर अभी जितना मिट्टी डालना है उतना ही मिट्टी को मैं डाल दूँगा, और उसके बाद उस पौधे को मैं अभी ऊपर बैठा दूँगा। देख सकते हैं मिट्टी को मैं डाल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने इस बालू और गिट्टी के ऊपर 6 से 8 इंची मिट्टी डाल दिए है, और उसके बाद हम ये जो हमारा पौधा है, फ्रूट लगा हुआ पौधा, इसको इस हब ड्रम में दोस्तों बैठा देंगे। ये भारी बहुत है, देखता हूँ अकेले उठा पाऊँगा या नहीं। देखिए दोस्तों, उसके बाद मैंने इस पौधे को उठाकर इस हब ड्रम में डाल दिया है बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, वो दोस्तों क्या चीज़ है, अभी जो इस हब ड्रम में ये पौधा मैं लगाने वाला हूँ, रिपोर्टिंग करने वाला हूँ, इस हब ड्रम में ये पौधा कम से कम दोस्तों 7 से 10 साल में रखने वाला हूँ बहुत ही आसानी के साथ। क्योंकि दोस्तों इसीलिए अभी यहाँ पर आपको कम से कम 2 से 3 इंच ऊपर तक, यहाँ पे थोड़ा सा पास से दिखाइएगा, ये जो रूट बॉल है हमारा पौधे का, इस रूट बॉल से कम 3 इंच हमें खाली रखना पड़ेगा। अगर हम खाली नहीं रखेंगे तो अभी जो हम 7 से 10 साल इस पौधे में खाद डालेंगे, जो भी गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, मिक्स फर्टिलाइज़र जो भी हम डालेंगे ऊपर से, अगर हमारा पॉट ऊपर से भर जाएगा तो हमारे इस पौधे में और खाद डालने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पर खाली रखना पड़ेगा 3 से कम 2.5 से 3 इंच। और दोस्तों पौधा हमारा बीचों बीच होना चाहिए, और पौधा हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। दोस्तों सीधा होने से क्या होता है, हमारा गार्डन खूबसूरत होता है, देखने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए आपको मैं सारा ये चीज़ डिटेल से बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पौधे को सीधा भी कर लिया है, बीचों बीच भी बैठा लिए है, 2.5 से 3 इंच का हमने खाली भी रख लिए है। अब इसमें हमें एक ही काम करना है, इसमें अब हम मिट्टी को डाल के चारों तरफ से जो अभी खाली है, थोड़ा सा खाली दिखा दीजिएगा कि कितना कितना खाली है। इस खाली गैप को अभी हम मिट्टी भर के फिल कर लेंगे, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं उसके बाद क्या करना है। दोस्तों आपको इसी तरीके से मिट्टी डाल डाल के इस 100 लीटर के ड्रम को भर देना है, जिस तरीके से मैंने अभी भर दिए है। मिट्टी को भरने के बाद आपको इस मिट्टी को एकदम दोस्तों प्लेन कर लेना है, मिट्टी को ज़्यादा बारीक नहीं करना है, पौधे को गीली मिट्टी में नहीं लगाना है, सूखी मिट्टी में ही लगाना है। पौधा लगाने के बाद आपको यहाँ पर पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैं आपको पानी डाल के भी दिखाता हूँ कि कितना पानी अभी इस पौधे में हमें डालना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें मिट्टी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लगता है, और दूसरा चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको इस ड्रम को, जहाँ पर दोस्तों आपका बीम है या फिर पिलर है, नीचे दीवार है, उसी जगह पे ही रखना है आपको। जैसे कि रूम है, रूम के बीचों बीच में आपको ऐसे हब ड्रम को नहीं रखना है। जो कि दोस्तों हमारा पौधा है, पौधे को तो चेंज कर सकते हैं। जो हमारा घर है, घर अगर एक बार ख़राब हो जाता है तो उसको दोस्तों बनाने में बहुत खर्चा आता है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है, बीचों बीच किसी भी हालत में ऐसे हब ड्रम को हमें नहीं रखना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा बीम है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पूरा मेरा बीम है, और सारा का सारा पौधा मेरा इस बीम के ऊपर भी है, ऊपर ही है। जितना भी बड़े साइज का पॉट है, सारा पॉट दोस्तों इसी बीम के ऊपर ही मैं अभी रखा हूँ। अब दोस्तों मैं आपको इस पौधे में पानी डालकर दिखाता हूँ। पानी डालने से पहले बात कर लेते हैं मिट्टी के बारे में। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मिट्टी में हमने क्या क्या मिलाए हैं। दोस्तों इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 70% मिट्टी है और 30% कंपोस्ट है। और जो हमारा न्यू पौधा होगा, छोटा पौधा होगा, उसके लिए 70% मिट्टी, 20% कंपोस्ट, 10% बालू या राइस हस्क। हमने इस पौधे के मिट्टी में बालू नहीं मिलाए हैं, इसके पहले वाले हिस्से में बालू मिलाए हैं। और उसके बाद अभी इस पौधे में मैं आपको पानी डाल के दिखाता हूँ। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 4 से 5 लीटर ही पानी डालना है। अगर हम पानी ज़्यादा भी डाल देंगे तो अभी हमारे इस पौधे में ज़्यादा दिक्कत आने वाला नहीं है। तो देख सकते हैं हमने ऊपर में 5 से 6 लीटर पानी डाल दिए हैं। दोस्तों ये पौधा अब जो है हमारा, इस बार जो फ्रूटिंग का सीज़न आएगा, जनवरी के एंड में फूल आने का टाइमिंग होता है, ये पौधा हमारा फूल से भर जाएंगे
और दोस्तों ये 2 महीने के अंदर ये पौधा हमारा ब्रांच से भर जाएगा। दोस्तों रिपोर्टिंग का जो दोस्तों सही समय होता है हमें कैसे पता चलेगा, देख सकते हैं इसका जो पत्ता पीला पीला हो गया है, इसका जो ब्रांच है ब्रांच छोटा छोटा है, पौधे का ग्रोथ नहीं है, पौधे में पीलापन आ गया है। इसी को देख के हमें पता लगाना पड़ता है कि ये हमारा पौधा रिपोर्टिंग के काबिल हो गया है, इसके पॉट को अब चेंज करना है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान देते हुए आप अपने पौधे को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रिपोर्टिंग वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। गार्डनिंग करते रहिए और खुश रहिए।